अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हलीमा ज़ोन में आपको वेलकम करते हैं। और होपफुली आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो मुझे ना काफ़ी सारे पेंटिंग वाला जो दुपट्टे की मैंने वीडियो लगाई थी आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, तो काफ़ी सारे कमेंट उसमें आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही वो बताएं। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हुए हैं कि ऑर्गेन्जा पे जो पेंट किया जाता है उतर तो नहीं जाएगा जब इसको वॉश करेंगे, और कितनी पेंट की थिकनेस कितनी रखनी होती है, फिर इसके अलावा आयरन करने का, फिर किसी के दुपट्टे पे बाल आ गए हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे तो उसका कुछ बताएं। मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो सारे मतलब लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू वीडियो बनाई जाए। ये दुपट्टा तो मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है, लेकिन इसको मैंने इनकम्प्लीट, काफ़ी टाइम से इसको मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको साथ कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ एक और मसला भी था जो मैं आज कल इसको कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा ग्रीन वाला सूट था, उस ये दुपट्टा मैंने साथ दिया था कि इनमें से एक कलर आपने चूज़ करना है, गले पे जो धागा आप यूज़ करेंगी, लेकिन उन्होंने मरून कलर यूज़ कर दिया धागे का। और अब मसला ये हो गया है कि इस दुपट्टे पे मरून कलर ही नहीं है। तो एक तो मैंने इस पे एक फ्लावर मरून करके ट्राई किया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं आपको करना सिखाऊंगी कि किस तरह से अगर आप एक कलर कर चुके हैं तो दोबारा उस कलर को आप चेंज कैसे करेंगे। हमारे पास ये 3 कलर हैं, इन तीनों में से एक कलर हमने चूज़ करना है। तो वो कलर जो है मैं ये सोच रही हूँ कि ये पिंक वन है, इसको हम मरून शेड में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम आपके साथ आपको बताएंगे पूरा प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से ना पॉइंट्स कुछ जो हैं जल्दी जल्दी ना नोट कर लिए थे कि मैं जब वीडियो में बात करूँगी तो मैं वो सारा आप लोगों को साथ साथ बता। तो दुपट्टा है ना, इसको मैंने वॉश भी कर लिया था, आयरन पहले किया है। आयरन आपने इस तरह से करना है, पहले आपने कोई पतला दुपट्टा लाइक दिस, ये दुपट्टा है ना, ठीक है, ये इसके ऊपर आपने बिछाना है और फिर आपने आयरन कर लेना है। एंड आयरन करने के बाद आपने इस पे ये गोटा कोन जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। इधर आयरन कर लें जब ये ड्राई हो जाए कलर, और फिर आपने गोटा कोन जो है वो यूज़ करनी है। एंड दूसरी चीज़ आपने ये करना है कि इसको जब आप अब आपने गोटा कोन यूज़ कर ली, तो इसके बाद जब आप इसको आयरन वगैरह करेंगे आफ्टर वॉशिंग, या आप पे बल आ जाते हैं किसी भी तरह से, तो फिर आपने क्या करना है, इसको बैक साइड से आपने आयरन करना है। फ्रंट साइड से आप ट्राई करें कि जो सादी जगह है हाली, उस जगह से आपने इसको आयरन करना है। अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। मुझे ये वाला कलर वैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, कलर को ना थिन भी नहीं रखना कि वो फैल जाए, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना कि पैचेस से बन जाए। तो ये फ्लावर पे मैंने किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप थिक पेंट करेंगे तो फिर आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इस पे थिक पेंट किया था, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस पे पैचेस से बन गए हैं, और जो कपड़े का ताना बाना है ना वो नज़र आने लगा है। तो यहाँ पे आप हमारी गलती ये हुई है कि हमने इस पे डबल लेयरिंग नहीं की, एक की है, दो की है, 2 कोट इस पे किए हैं, लेकिन थर्ड लेयर हमें जब आपको इस तरह से नजर आए ना कि ये ताना बाना नजर आ रहा है, देन आपको एक और कोट करना होगा। और दूसरी बात ये होती है कि हैंड पेंटिंग है ना, ये हाथ से आप चीज़ जो बनाते हैं ना, उसमें यही चीज़ें जो होती हैं ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इन्हीं चीज़ों से नज़र आता है कि हाथ से बना हुआ है। मशीन से जो बनी हुई होती है ना चीज़ें, उनका वो कह लें कि वो बड़ी परफेक्शन के साथ वो सही ठप्पा सा जो है ना फ्लावर बना हुआ होता है। तो ये इसीलिए अब बात ये करने वाली है कि इसका एक कलर हमने चेंज करना है। और ये दुपट्टे की लुक तो आपने देखी भी है पहले भी, और इस पे हमने एक और काम भी करना है। वो काम ये है कि हमने इस पे ये लेस ऐड करनी है, और जो हमारा सूट था मारिया सज्जाद वाला जो शरारा हमने बनाया था, उसके साथ ये दुपट्टा हम मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पिंक कलर है इसको हम मरून में चेंज करेंगे। तो कुछ और बातें भी हम आपसे कर लेते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि हम बड़े फ्लावर्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टे को इस तरह से फ्रेम के अंदर लगा लिया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम ये करेंगे, मैं आपको पैटर्न जो है वो मैंने बड़ा फ्लावर बनाया था, तो ये देख सकते हैं, ये मैंने पैटर्न ड्रा किया था। तो होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल कोई बड़ा सा पेपर लें, आप रफ घर में जो आपकी चीज़ें हैं उनकी कटिंग करके आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है खादी का पेपर बैग पड़ा हुआ था, थोड़ा सा खराब था, दूसरी साइड इसकी, तो मैंने इसको कट करके तो ये फ्लावर बड़ा सा इस पर ड्रा कर लिया था। ड्रा मैंने इस तरह से किया था कि मैंने ये ले लिया था फ्रेम लाइक दिस, एंड मैंने इसको सर्कल बनाया, और फिर हमने क्या किया, वेयर इज माय पेंसिल,
क्योंकि मैं जस्ट इसी तरह से आपको दिखा देती हूँ। इधर मैंने सर्कल बनाया और फिर मैंने ये ग्लास लिया, इसको मैंने मिडल में रखा एंड देन मैंने इसका इर्द गिर्द लाइन लगाई और फिर ये एक एक इस तरह से ये बना लिया एंड दैट्स इट। और ये फिर हमारा फ्लावर जो है, ज़रूरी नहीं है सारी पेटल्स आपकी बिल्कुल सेम टू सेम हो, थोड़ी सी डिफरेंट होती ही हैं, तो वो आपने इतनी फिक्र नहीं करनी उसकी। और जो ये पैटर्न, इसका पैटर्न बहुत पहले मैंने बनाया था, तो ये देखिए मैंने किस पे बनाया था, आप सोच सकते हैं उसे। तो ये जो मेरे पास ना ड्रेस, जो मैंने कपड़े सिलाई किए थे अपने तो अम्मी के, और उनके ये मॉडल्स की जो पिक्चर्स होती हैं वो पड़े हुए थे, तो मैंने इनको सिलाई लगा के ऐसे जोड़ा एंड देन वो बड़ा सा बन गया था। अभी एक और ये पेपर भी था इसके साथ, इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा के इस तरह से जोड़ा और इधर मैंने ये फ्लावर जो है वो ड्रा कर लिया था। तो सिंपल सी मतलब चीज़ें हैं, आप घर में आपके पास रफ चीज़ें जो भी पड़ी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे ये किसी काम का नहीं, अब मैं इसको फेंक दूंगी। इसको कैसे ड्रा किया है, ये फ्लावर्स जो सेम ड्रा करने किस तरह से करते हैं, आपने ले लेना है फुट और फिर आपने क्या करना है, फुट मेरे पास था पर फिलहाल इधर नहीं, अब मैं उधर लेने के लिए नहीं जा सकती। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं आप। ये देखें, ये लाइक दिस, ये फुट है, तो ऑलमोस्ट इधर तक आप, इधर मैं लाइन लगा लेती हूँ कि मुझे इतना फ्लावर जो है प्लस का निशान आपने लगा लेना है लाइक दिस, ये एक। फिर इधर से भी आपने वो जगह नोट जो इधर निशान लगाया ना वो आपने देखनी है, ठीक है। अब फिर जब आप इधर निशान लाइन लगाएंगे लाइक दिस, ये प्लस का बन जाएगा और फिर आपका जो आप इसके अराउंड इस तरह से करके बना सकते हैं। और मतलब मैं ये आपने कर लिए एंड देन इस तरह से कर लेंगे आप, आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया पैटर्न। अब हम चलते हैं इसको पेंट करने की तरफ। हमने इसका कलर चेंज करना है, तो पिंक कलर को हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये है हमारे पास डार्क रेड कलर। तो इस रेड कलर को हम एक ही दफ़ा, तो मैं ये भी आपको बताना था कि इस दुपट्टे पे जो है वो मैंने, ये क्या नाम है, कीप स्माइलिंग, इस कंपनी का नाम है कीप स्माइलिंग। इनके कलर जो हैं फैब्रिक कलर वो मैं यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये वाले कलर जो है ना, रेदर देन के वो जो फैब्रिक ये वाले हैं ब्लू बर्ड के जो पेंट हैं, इनसे मुझे ये वाले कलर ज़्यादा बेटर लगे हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वो होता है, इसके अंदर ग्लू काफ़ी होती है। और ये जो कलर्स होते हैं ना, ये थोड़े-थोड़े जब आप हाथ लगाते हैं तो चिपकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी बाइंडर होता है। और बाइंडर आपको पता है किसको कहते हैं, बाइंडर कहते हैं, बाइंडर ग्लू टाइप होता है, ग्लू होता है। तो वो जब आप ग्लू लगा बाइंडर यूज़ करके उसके बाद जब आप ये पेंट यूज़ करते हैं ना, फिर वो काफ़ी चिपकता है। तो किसी का ये भी कमेंट आया हुआ था कि मैंने दुपट्टा बनाया लेकिन वो चिपकता है, मैंने आयरन की उसके साथ वो चिपकता है। तो ये आपने देखना है कि जब आप ब्लू बर्ड के पेंट यूज़ कर रही हैं तो फिर आप बाइंडर को ना ही यूज़ करें। आप 2-3 कोटिंग करेंगी तो आपका जो दुपट्टा है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये टिप मैंने आपको देनी थी और ये सजेस्ट करना था। ये वाले कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं ये चीज़ जो मैंने इस पे किया है। तो और ये भी अच्छे हैं और फैब्रिक ये जो ब्लू बर्ड के पेंट है ये भी अच्छे हैं, बुरे नहीं। इसके अलावा कलर कैम के पेंट है वो मेरे हालांकि घर पड़े हुए हैं, तो वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। तो अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें पानी। इस दफ़ा मेरे हाथ में मैं स्पून नहीं लेके आई, एक मिनट, ये देखिए लास्ट टाइम ये इसमें मेरा कोई ऑर्डर आया था तो मैंने ये बैग डब्बा संभाल लिया था इन चीज़ों के लिए, और अब स्पून इसमें नहीं है और मुझे उठना पड़ेगा, या मैं इसको थोड़ा सा इधर इस तरह से, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो साथ आपने टिश्यू पेपर जो है वो लाजमी रख लेना है। तो सबसे पहले आपने राइट शेड जो है वो चूज़ करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कलर है मरून तो आप वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करें एंड देन यू कैन स्टार्ट योर पेंटिंग। एंड अदरवाइज़ इफ़ यू डोंट हैव देन आप रेड कलर ले लें, उसमें मिक्सिंग करें और जैसे मैं कर रही हूँ ये काम करना शुरू कर दें। और सबसे पहले एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर आप फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं तो अगर आपका कलर वो बन जाता है तो देन
दैट्स गुड। और अगर वो नहीं बनता तो आफ्टर ड्राई, फर्स्ट जो लेयर आप कर रहे हैं उसको ड्राई होने के बाद नेक्स्ट लेयर आप उस पर करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लैक जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इसको मज़ीद मरून शेड देने के लिए। थोड़ा सा मैंने पर्पल भी इसमें ऐड किया था जो कि आपने देखा होगा। तो इसको मिक्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और लेयर इसकी आपने थिन रखनी है। अगर थिक लेयर होगी तो फिर पैचेस बन जाएंगे, तो पैचेस अवॉइड करने के लिए आपने इसको थिन रखना है। और कलर जो है साथ साथ आप उसको अच्छे से बंद करते जाएं। अगर आप अपने कलर ख़राब करना चाहते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, आगे खुला छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी से। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जब आप फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। थोड़ा सा रेड मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है कलर को चेंज करने के लिए। अब आपके पास कोई भी वाइट कपड़ा या वाइट पेपर होना चाहिए जिस पे आप थोड़ा सा कलर करके टेस्ट कर लें कि कलर आपका वही बन गया है या नहीं बना। छोटे जो है वो नहीं रहने चाहिए पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स हों तो फिर जब आप पेंट करते हैं तो जब दुपट्टे पे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स लगते हैं उससे लाइंस बन जाती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने सीखना है तो आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम के साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इसको आपने इस तरह से, ये कौन सा कलर है, ये मरून लग रहा है आपको? यस, वेरी ब्यूटीफुल कलर। नाउ वी हैव टू गो। तो कलर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इस पे कलर करने जा रहे हैं। सॉफ्ट हैंड से पेंटिंग करनी है बिकॉज वी आर डूइंग री पेंटिंग। और ऑर्गेन्जा पर रिंकल और टीयर्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ब्रश को बहुत ओवरलोड नहीं करना। ड्राई करने के लिए ओवरनाइट हम इसको रखेंगे और ये ड्राई होगा और फिर हम आपको दिखाएंगे और फिर हम इस पर आयरन करेंगे। ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि जब आप आयरन करें तो आपने ऊपर बटर पेपर रख लेना है या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है पतला सा वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपका दुपट्टा भी नहीं जलेगा और आयरन को आपने लाइट हीट पे रखना है और दुपट्टा भी नहीं जलेगा और ना ही आपका कलर जो है वो आयरन के साथ चिपकेगा। तो ये आप चीज़ें याद। यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी साइड पे जो वो लगा है गोटा कौन, मैं नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि वो भी दैट वन। आपको क्या लगता है थोड़ा सा डार्क हो जाए, लेकिन जो कलर मैं चाह रही हूँ ना ये वो वाला नहीं बन रहा। मरून सा चाहिए, मरून सा। ये तो शॉकिंग पिंक लग रहा है मुझे। व्हाट डू यू थिंक? या तो ये ऐसे होगा या तो ये वैसे होगा। हमको कुछ ब्लैक ब्लैक with little bit I'll putting in it more black color. I was thinking थोड़ा सा ब्लैक ऐड करेंगे तभी इसमें वो कलर आएगा जो हमें चाहिए। इसमें भी हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करते हैं। ओह, मैं इसी फंसी भी हूँ। ये पिंकी कलर बन गया। ब्राउन, वेयर आर यू ब्राउन? आर यू ब्राउन? वेयर इज द ब्लैक? तो इसमें ब्राउन कलर भी है, इसको थोड़ा ऐड करके देखते हैं। अब इसमें हमने ब्लैक और ब्राउन ऐड कर दिया तो अब देखते हैं क्या कलर बनेगा। मुझे लगता है बहुत बड़ी हमारी वीडियो होगी। तो क्या है बड़ी, आपने सीखना नहीं है, सीखें मुझसे प्लीज। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आई एम स्ट्रगलिंग कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। तो कोई बंदा, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतने इतने लोग मेरे, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने वीडियोस मेरी वायरल हो रही है कि क्या ही बताऊँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ जो इसके साथ ब्लैक या ब्राउन कलर लगा है वो भी सही से मिक्स हो जाए। इसको मैंने डार्क इसलिए किया जब वो पिंक के ऊपर ये कलर जाएगा तो इसका काम
थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने। अब पता नहीं कितनी बड़ी मेरी वीडियो बन जाएगी। आई जस्ट वांट 20 मिनट वीडियो। लेट्स अप्लाई ऑन इट। This is the maroon shade we are applying. Let's see what happened at the end. Pink is not leaving their place. It's don't want to change, but we want you to beautiful change. That's it. I think it's enough. What do you think? उस पिंक में इस पिंक में कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? थोड़ा तो नज़र आएगा। ज़्यादा नहीं चेंज हो सका, बट थोड़ा चेंज हो गया है, जो कि बहुत अच्छा चेंज है। इट्स लवली। आउच। ये देखिए, ये कमाल होता है अगर आप टिश्यू पेपर से साफ नहीं करते साथ ही। वो पिंक कलर नज़र आ रहा है, उसके साथ ये हमने ब्राउन कर दिया। दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसको भी मैं सेट कर लूँगी। इसको सेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और अब इस पे भी पेंट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं बड़ा जो ब्रश है वो यूज़ कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मेरा एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। दूसरे फ्लावर पे कर लिया मैंने, तो अब मैं तेज़ तेज़ इस पे कर सकती हूँ। पहले मैं थोड़ा डर रही थी गोटा कौन जो साइड पे लगी हुई है वो ख़राब ना हो, तो वो जो मैंने किया है ना, तो अब मेरे लिए आसानी हो गई इसको इस तरह से करना। तो ये बहुत ही अच्छा कलर आया है दूसरी साइड पे, और जब ये ड्राई होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह सारे फ्लावर्स जितने भी हैं उन पे मैं कर लूँगी। ये सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप देखें मेरी स्ट्रगल। अब मेरे पास और भी हैं फ्रेम्स, बट अभी वो मिल नहीं रहे। 3 ही मैंने इधर यूज़ किए हैं, और मेरी जो चारपाई थी ना, वो मेरी अम्मी ने दे दिया है मांगने वाली को, जिस पे मैं ये दुपट्टा लगा के पेंटिंग करती थी। और मुझे पता नहीं चला कब दिया उन्होंने फ्रेम वो वाला, तो दैट इज़ वेरी सैड कि उन्होंने दे दिया। उन्हें याद नहीं रही, उन्हें पता नहीं चला कि मैं इस पे काम करती हूँ। है ये आप देखें, इतना ज़बरदस्त सा दुपट्टा रेडी हो रहा था, लेकिन जब मेरी अम्मी ने देखा तो मुझे इतना डांटा कि मैं क्या बताऊँ आपको। उनको लगता है कि मैंने कलर ख़राब कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहाँ पे ये कर रही हूँ, स्ट्रगल मेरी देख सकते हैं आप। मैंने इसको इस तरह मैंने टेबल रखा हुआ है, और ये 2 फ्लावर जो है टेबल पे किए हैं, बाकी एक इस तरफ है, एक इधर है और एक इधर है। तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मेरा मुझे डर ये है तो सारे फ्लावर्स पे हम कर लेंगे, ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं पूरा दुपट्टा फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का कलर आया है इस पे। कुछ फ्लावर्स अभी मेरे रह गए थे जिन पे मैंने गोटा कौन भी लगानी थी, तो वो लगाएंगे। तो आपने ये बताना है कि जो पहले कलर था पिंक वो अच्छा लग रहा था, या ये जो मरून मैंने इस पे किया है ये अच्छा लग रहा है। अगर आपने कभी इस तरह से मेरी तरह चेंज किया है कलर, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये ड्राई हुआ है या नहीं। 2 गुजर चुके थे पर ये ड्राई नहीं हुआ, और आई फील रियली बैड कि अभी तक ड्राई नहीं हुआ। तो ये पहला कलर था, और मरून शेड जो दूसरे वाला है वो न्यू कलर है। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।